एक बार हम लोग सुना देता हूं, 1 जनवरी थी और यहां से थोड़ी दूर पर एक गांव है करमचट, वहां पर कथा थी भागवत की। तो राधा रमण महाराज भी थे, हम सब एक बस से जा रहे थे। तो 1 जनवरी को प्रायः बोतल चलता है लोगों का, जो पियाक हैं पीने वाले, जो नहीं भी पीते हैं वो भी उस दिन चाटते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वो लोग दूसरे का जूठा ले लेकर के प्रसाद पीते हैं, और जो पीने वाले हैं तो उस दिन स्पेशल 1 जनवरी को पीते हैं। एक व्यक्ति था बीच में चढ़ा बस में, तो खूब बक रहा था। तो बस पर चढ़े हुए लोग सब लगे कहने कंडक्टर को भी, चुप करावा, चुप क्यों नहीं करा रहे, चुप कराओ इसको, बस में बक रहा है। तो वो वास्तव में वो जो था उसका बहनोई था कंडक्टर का, इसलिए वो बेचारा उसको डांट नहीं रहा था। तो होते होते बात बहुत बड़ी, सब लोग कह रहे थे भाई कंडक्टर के काम है ना, इसको चुप करा, ये बक रहा है, इतना बक रहा है बिना मतलब के, कभी गाता था, कभी कुछ करता था, कभी बकता। तो जी उब रहा था सबका। तो सबने कहा कि इसको बंद कराओ, बंद कराओ। तो कंडक्टर बेचारा कहता है चुप रहा ना, का बकले बड़ा, धीरे से कहता था, धीरे से बकता। तब तक तो ड्राइवर भी उद्विग्न हो गया, वहां तक आवाज जाती थी। तो ड्राइवर कहता है, वो जानता था कि इसका बहनोई है, चुप कराओ ना, का करता रहो, काहे ना चुप हुई। तो कंडक्टर कह दिया, अरे पियले बानन, पिए हैं। जो बक रहा था उसके लिए कहा कंडक्टर के, अरे पी लिए हैं। तब तक ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ करके, और बस चल रही है, खड़ा हो गया, कहता है उहे पिए लन, थोड़ी का ऐसा चटले हो तो नशा आ गई। इन्हें 4-4 बोतल पियला से नशा नहीं चढ़त, मतलब मैं 4 बोतल पिया हूं और हमको नशा नहीं चढ़ा है, और वो छोटा सा आधा बोतल पी लिया होगा तो उसको नशा चढ़ गया और स्टीयरिंग छोड़ दिया, बस जाने लगी अब गड्ढा के तरफ। हमने कहा कि अरे बाप रे, तुरंत ही कंडक्टर दौड़ करके उसके सीट पर बैठ गया धम से, और वो स्टीयरिंग पकड़ लिया। ये देखिए शराब का प्रभाव। तो वो तो बेचारा बक रहा था, वो किसी का चाटा होगा, पिया होगा थोड़ा सा, और ये तो 4 बोतल पिया था, सबकी जान ले लिया होता है। तो कंडक्टर तुरंत पकड़ लिया जाकर स्टीयरिंग, और फिर कंडक्टर में और ड्राइवर में झगड़ा होने लगा। असली नशा तोहरा पर चढ़ल बड़ुए, ये सारा आदमी के जान ले रहता, सब आदमी की जान लिया होता। इस तरह की दशा हो गई। इतना उसको ध्यान नहीं रहा क्रोध में कि इतने लोग मर जाएंगे। इधर के लोग जानते होंगे, मलहर गांव से पहले ही जो दुर्गावती नदी पड़ती है, वहां बहुत खाल है, और बस जाने लगी, चट में गई, मतलब रोड के, पक्का रोड के किनारे, तब तक तो कूद करके स्टीयरिंग पकड़ लिया कंडक्टर, तो बस बच गई। तो हम सब लोग हाहाकार कर चुके थे, भक्त लोग तो नमस्ते नरसिंह करने लगे एकदम। और इसके बाद बस ठीक चल रही थी, फिर भी कलेजा धक 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 कर रहा था सबका। इस तरह से दशा होती है। तो मत्त कहते हैं उसको, जो बेहोश हो जाता है। तो शराब तो पीने पर आदमी को बेहोश करता है, लेकिन धन जो है, सोना या पद, वो केवल पाने से ही मत्त कर देता है। रहीम कवि लिखे हैं कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, वापी ये बौराय नर यापा ये बौराय। कनक सोना को कहते हैं और कनक धतूरा को भी कहते हैं,
धतूर खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, बौरा जाता है। लेकिन रहीम कवि कहते हैं कि जो सोना है, सोना को कनक कहते हैं, यह धतूर से 100 गुना नशा चढ़ाता है। 100 गुना नशा होता है। धतूर तो खाने पर नशा उत्पन्न करता है, लेकिन यह केवल पाने पर ही, अगर ले आदमी और बक्सा में भी रखा हुआ है, बैंक में भी, फिर भी वो नशा चढ़ा जाता है, नशा चढ़ता है धन का। तो इंद्र को यही नशा चढ़ा है। वो विशाल पद, तो उतना पद जब सारे देवता प्रणाम करते थे सबके सभा में, इंद्र की ये हालत एक बार हुई थी कि इसने अपने गुरु को सभा में आया हुआ देखकर प्रणाम नहीं किया, बृहस्पति जी को। ये मन में आ गया कि अरे तो सब ब्राह्मण आते ही रहेंगे, अब कितना खड़ा होंगे। खड़ा नहीं हुए, रोज प्रणाम करते थे, उसी सभा में खड़े होकर के उनको प्रणाम करते थे। लेकिन उस दिन सोचे कि अरे हम इतने बड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं। तो बृहस्पति जी सभा से निकल करके चले गए। दैत्यों को पता लगा कि गुरु जी छोड़ दिए हैं, तो वे लोग इंद्र पर चढ़ाई की और खूब मरम्मत किए, राज छीन लिए दैत्य लोग। ये देखिए इनका मद। उस भगवान स्वयं कहते हैं कि इंद्र पद और इंद्र पद के अनुसार जो धन मिला है, कुर्सी मिली है, इसके लिए आपका अभिमान बहुत हो गया था। भृशम मत्स्य, तो इसलिए मैं जग भंग किया कि आपका मद दूर हो जाए और आप मेरा स्मरण करें, मेरी भक्ति में रहें।